नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। आप सबका स्वागत है बोर्ड स्टडी में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सबके लिए जो इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। इकोनॉमिक्स का 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र होगा दोस्तों। ये बिल्कुल ही राइट प्रश्न होगा। देखिए, इस एग्ज़ाम में आप सबको जो 100 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा, जिसमें से आप सबको सबको सारा का सारा बनाना है। और आप सबको इसी वीडियो में हम सारा का आंसर देने वाले हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा का आंसर है जो इस वीडियो में आप सबको देने वाले हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो देखिए, बिना देरी किए हम अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को चलते हैं। देखिए, आप सबको जो 1 से लेके 100 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम अपने पहले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। तो कौन सी उपयोगिता हो जाएगी, तो सरकारी आर्थिक और आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनमें सभी हो जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो कौन सा शामिल होगा, यानी मुद्रिका परिमाण, धन और गोदाम की मात्रा, यानी इनमें से सही हो जाएगा सब है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिवारों फर्मों में कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। तो कौन सी सेवाएं प्रदान करती है, तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम दोनों, यानी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिकता क्षेत्र के सम्मिलित होता है। तो कौन सम्मिलित होता है, कृषि और खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार नहीं है। तो कौन नहीं है, तो जो आंसर हो जाएगा पूंजी हो जाएगा, जो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र है दोस्तों। देखिए, अगला नंबर प्रश्न पत्र क्या कर रहा है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग की घटक कौन हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा उपभोग उपभोग निवेश, सरकारी ब्याज, सूचना निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय में किसमें शामिल किया जाता है। तो किसमें शामिल किया जाता है, तो वो लगन, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। तो राष्ट्रीय आय को कौन प्रभावित करता है, तो इसका भी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक अर्थव्यवस्था में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। तो कौन सम्मिलित रहता है, तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों रहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो ये परिवर्तन लगाते समय शून्य हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत की परिवर्तनशील लागत में अंतर है। तो कोई कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्थिर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवसर लागत है, अवसर लागत है जो क्या हो जाएगा, तो अवसर लागत है वो किसान विकल्प परिवर्तन दिया जाएगा, खोया हुआ अवसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका यू एच जैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि कुल परिवर्तित लागत एवं कुल स्थिर लागत के जोड़ों से पर्याप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो वो कुल लागत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि इस बाजार में ए आर और एम आर होता है। तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा पूर्ण प्रयोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न करा कि पूर्ण प्रतियोगिता, तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और एम आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, उत्पादन संतुलन की कौन सी रीति है। तो कौन सी रीति हो जाएगा, तो हो जाएगा ए और सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या करा, 19 नंबर प्रश्न करा कि एक बाजार में दशा एक फार्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। तो कौन सा शर्त पूरी होनी चाहिए, तो ये एम आर एम सी और एम सी एम आर के नीचे काटे हुए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या करा, 20वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सम विच्छेद बिंदु का उत्पन्न होता है जब जब क्या होता है, तो जब टी आर और टी सी हो जाएगा तब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो वो दुर्लभता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
22वां नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो कब अध्ययन किया जाता है, तो वो बेस्ट अर्थशास्त्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता किससे निकलती है, तो कैसे निकलती है, तो वो हो जाएगा हमारा डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि समचयनित उपयोगिता नियम के विचार के अनुसार मूल्य का प्रतिपादक कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, तो इसका जो गॉसियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपयोगिता की माप की जाती है, उपयोगिता की माप की जाती है, तो किसे माप की जाती है, तो मुद्रा के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, एक वस्तु की इकाइयों में प्राप्त होने वाले प्रयोग का योग को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल उपयोगिता होगा। अभी तक बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतना तबीयत खराब होने के बाद भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग भी तो थोड़ा मेहरबानी करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सबके लिए कितना वायरल प्लस पर लेकर आते हैं और इतना तबीयत खराब में भी आप सबके लिए वीडियो अपलोड करके डालते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या करा है, 27 नंबर प्रश्न हमारा करा है कि 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा किसी वस्तु की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतना तबीयत खराब में भी दोस्तों क्या मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा है, फिर भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन की सीमांतर दर इंगित करती है, तो क्या करती है, तो हो जाएगा उदासीनता वक्र की ढाल करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय बैंक शाखा नियंत्रण करती है, तो क्या नियंत्रण करती है, तो वो बैंक के दर और खुले बाजार और सीआरएड के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार का जोड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो वो ए और बी दोनों हो जाएगा। 1991 और नरसिम्हा कमेटी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि कीन्स के अनुसार विनियोग का आभार है, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सामूहिक मांग का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो सामूहिक मांग का मुख्य घटक हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, न व्यक्तिगत, सार्वजनिक और विनियोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न करा कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित करता है, तो किस पर आधारित करता है, तो पूर्ण अभाव पर मांग करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिलेगा। जब तक देखिए पूरा सेंटअप एग्जाम का पूरा क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड स्टडी पे ही आप सबको प्रोवाइड करवाया गया था। आगे का तैयारी करने के लिए, बोर्ड का तैयारी करने के लिए भी आप सबको लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि जब तक इस चैनल को से आप माध्यम से आप नहीं पढ़ाई करिएगा, आपका मैट्रिक में और इंटर में 400 नंबर लाने का सपना पूरा नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि इस पे आप सबका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र हम इसी चैनल पर देते हैं।